वर्ष 2017 योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सड़कों की बदहाल स्थिति को सुधारने के तमाम दावे किए। सरकार का कहना था कि उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी और उसके लिए सरकार ने पूरा आदेश दिया और मंत्रालय तथा मंत्रियों से साफ साफ उनको हिदायत दी कि उत्तर प्रदेश की एक एक सड़क बिल्कुल चाक चौबंद होनी चाहिए, गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। लेकिन आज आप खुद देखिए उत्तर प्रदेश में सड़कों की बदहाल हालत। ये सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क तारुण विकास खंड के बढ़ैया मोड़ से लेकर के रामगढ़वा तक जाती है, जो लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस सड़क के बारे में कहा जाता है कि निर्मल खत्री, डॉक्टर निर्मल खत्री जब यहाँ सांसद यूपीए के सांसद हुआ करते थे, उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना के तहत उन्होंने इस सड़क का निर्माण कराया था। लेकिन तब से उनके उस निर्माण कराने के बाद से इन सड़कों की हालत देखिए। कहा जाता है कि सरकार सड़कों को लेकर के सरकार जब सड़कों को बनवाने का टेंडर करती है तो उसके मेंटेनेंस के भी खर्च उसमें जुड़े होते हैं। कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी होती है कि वह समय समय पर उस सड़क की मेंटेनेंस करती रहे। लेकिन हालात ये है कि सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क तैरती हुई नजर आती है। ये बदहाल सड़क जहां हम खड़े हुए हैं, यह हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं जो यहीं के निवासी हैं। हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इस सड़क को कब बनते हुए देखा था। नहीं रहते यार, तो ये सड़क कब बनी? तो पहले वो सड़क बनी थी, बाद में ये बनी थी। लगभग ये मान चलिए 20 साल हो गए। क्या नाम है आपका? सुधीर सिंह। सुधीर सिंह, हम ये जानना चाहते हैं कि ये सड़क कब बनी थी? ये लगभग 5-6 साल हो गए, प्रधानमंत्री योजना से बनी थी। उसके पहले जब सीताराम मिनिस्टर थे तब बनवाए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री सड़क में आया तो 5-6 साल पहले, लगभग 2014-15 के लगभग। उसके बाद ये इतना जर्जर है, इसको कोई ध्यान नहीं दे रहा रोड का। और यहाँ जैसी मऊ तिराहे से लेकर रामगढ़वा इतना ज़्यादा खराब हो गया है कि आप चल नहीं सकते हैं। और विद्यालय भी है बगल में, बच्चे भी आते जाते हैं। उसके बाद भी जो है कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो आप लोग यहाँ के निवासी हैं, आप लोगों ने कभी अपने एमएलए से, विधायक से कभी मांग किया, सांसद से कभी इस बात की बात कही ये सड़क बननी चाहिए? विधायक भी इसी रोड से आते जाते हैं, उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि ये रोड कैसा है। आप लोगों ने एक बार उनसे कहा? बिल्कुल कहा भाई। इसके पहले भी विधायक थे, वो भी इसी रूट से आते जाते थे, ये भी इसी रूट से आते जाते हैं। आने वाले हैं, अब आप लोगों का फैसला क्या होगा? आप लोगों का निर्णय क्या होगा? क्या आप लोग ऐसे किसी ऐसे इंसान को विधायक चुनेंगे जो आदमी आपकी बात नहीं सुनता हो? देखिए, अब तो चुनाव आ रहा है सामने, अब तो सब आएंगे ना। दिक्कत तो यही है, अब तो सब आएंगे, सबको जरूरत है। फिर आप वोट देंगे और फिर सरकार बनाएंगे? वो तो बनने भाई, हम देंगे, हम नहीं देंगे वो देंगे। सही बात है, देंगे तो है ही है। राम तिलक वर्मा की ये सड़क कब बनी और इसकी इतनी बदहाल हालत है, इस तरह का क्या कहना? आप लोग कभी अपने विधायक से बात मांग की थी सड़क बननी चाहिए? नहीं, कहने के लिए तो कहा गया विधायक जी से कि सड़क बहुत खराब है और जो है इसको बनना चाहिए। लेकिन यह है कि कई साल से इसको सुनाई पड़ रहा है कि इसका जो है पैसा पास हो गया है, डबल रोड इसको वहाँ, क्योंकि अभी तक उधर से बन के डबल रोड आ गई है और इधर यहाँ कानून में मिलाना है। इसके लिए जैसा कि अभी विदेश मान्य सूत्रों से ज्ञात हुआ कि पाठक जी बता रहे हैं कि इसका टेंडर हो गया है और उस टेंडर के बाद जो है बनना शुरू हो जाएगा। रोड तो बहुत खराब है, इसके लिए जो है, जबकि अब क्या कहा जाए जो है, आज डाट आप समझिए कि भ्रष्टाचार इतना चरम पे है, इसका कोई जवाब नहीं। यही नहीं, मैं विधायक तो केवल नहीं कह रहा हूँ, वो चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे प्रधान हो, चाहे जो एक रोड कोई बनवा देता है, एक जो है चटोट पटवा देता है, उसी पे जो है प्रधान जो है पैसा निकाल लेता है, उसी जिला पंचायत जो है सदस्य निकाल लेता है, उसी पे निकाल लेता है, उसी पे जो है और लोग निकाल लेते हैं। ये इतना भ्रष्टाचार है जो है जिसका कोई जवाब नहीं जो है। बर्बाद या तो जागरूक नागरिक
और आप चूँकि पॉलिटिकली इंटरेस्ट रखती हैं, तो कभी आपने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की? आपने प्रधान की शिकायत की, डीसी की शिकायत की, विधायक की शिकायत की, कभी आपने शिकायत की? देखिए, शिकायत करना जो है जुर्म है। कोई आंदोलन नहीं, आंदोलन तो जैसे जो है तमाम आंदोलन हम लोग करते रहते हैं, सामाजिक प्लेटफार्म पे या जो है राजनीतिक प्लेटफार्म पे हम लोग आंदोलन करते हैं, मंच के माध्यम से बातें कही जाती हैं। लेकिन अब यह है कि तमाम जगह ऐसे उदाहरण सामने आए हैं कि जो लोग विरोध करते हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है सरकार की तरफ। आप लोग क्या सरकार से? नहीं डरते, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग डरते नहीं कभी। लेकिन यह है कि हम लोग जो कहना होता है वो मंच के माध्यम से कहते हैं। हमने सुना है कि लोग कहते हैं कि बिना जेल गए नेता नहीं बनते हैं और आप जेल जाने से डरते हैं। ऐसा नहीं, जेल वोल हम लोग होके आ गए हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन इस राजतंत्र में तो ठीक था, लेकिन लोकतंत्र और गड़बड़ है। इस सड़क के बारे में आपका क्या कहना है? सड़क इतनी बदहाल है, आप लोगों को कभी आवाज़ उठाने की जरूरत नहीं समझा क्यों? आपके समझ में कब आएगा जब हम पूरी बात बताएंगे। तुरंत बताइए। केशव प्रसाद मौर्य जी जब अवध यूनिवर्सिटी में पहली बार आए थे तो मंच पे उनको मैंने इस सड़क के बारे में बताया और 2 लेन बनाने का वादा भी किया था। प्रक्रिया में भी है ये। कहाँ तक रामगढ़ एम से लेकर कहाँ तक पहुँची? ये हैदरगंज के नहीं, ये प्रक्रिया में कहाँ तक ये पहुँची? प्रक्रिया टेंडर में थी, अभी हुआ नहीं। ये हमको मालूम नहीं टेंडर हुआ नहीं। अरे आपने कभी मैं इसके बारे में आपने बात किया? मैंने अपनी बात को मैंने आप अपने आप को बता दिया बात। वो टेंडर प्रक्रिया में है, ये भी ठेकेदार ले लिया होगा, ठेकेदार आप एक जागरूक नेता हैं, लीडर हैं इस क्षेत्र के, आपकी जिम्मेदारी है काम कहाँ हुआ कहाँ नहीं। मुझे पूरा विश्वास है ये सड़क बनेगी इसी साल की अगले चुनाव बाद। इसी साल में सन 2022 में बन जाएगी। पेश तो है नहीं, सन 2022 से बन जाएगी। यूपी की कुर्सी किसके हाथ? 2022 में जनता का मूड। यूट्यूब चैनल एमबी न्यूज यूपी पर समीर शाही और पीके सिंह राजन के साथ देखिए गोसाईगंज, अयोध्या, बीकापुर, मिल्कीपुर, रुदौली। हमारी कवरेज सबसे पहले मिले आपको। चैनल को सब्सक्राइब करें।